मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा के हुक्म से और 28 ने और मंदिर को भैया बनवा के स्थापित कर दिया। वहां आज भी कोई भक्त वहां जाएगा तो वहां का अगर कोई करिश्मा देख करके चकित रह जाएगा। क्या हुआ भैया? रावत जाति की संत बड़ी, श्री संत शिरोमण तपोधारी, दुखियन के संकट हरती हैं, कलयुग में प्रगति अवतारी। भगवत प्रेमियों, बाबा की कला बहुत अच्छी चलने लगी। हो क्या हुआ? दर्शन करने को आती है सब दूर दूर की नर नारी, सबकी इच्छा पूरी करती, दिल में जपती खुदा त्रिपुरारी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा की कला बहुत ऊंची चल गई। और क्या हुआ भैया? आगे वहां जाती आते कोई नए नए श्रोता आते, सज्जन लोग आते, तो वहां बाबा वही भगवान की कथा सुनाते। ए बाबा नई नई कला दिखावे, और रोते दुखिया ने नाथ हंसावे। आश्रम पे नई कथा सुना में गजब भाव सुना में, गुरु कृपा से राधिका में। मेरे भगवत प्रेमियों, जहां बाबा आए हैं श्रोता आते, अच्छी अच्छी कथा सुनाते, और कला में तो बहुत आगे बढ़ी गई। क्या हुआ आगे? क्या होता है श्रोता हो? स्वामी ने अपने जीवन में बड़ा भारी यज्ञ कराई है। रामायण की कोई गिनती ना, और ज्योति अखंड जलाई है। स्वामी ने मेरे भगवत प्रेमियों अपने जीवन में इतनी यज्ञ करा दी, और रामायण की तो कोई गिनती ही ना, अखंड ज्योत जलती रहती है। और क्या भैया? दुखियों के भारी भले करे, दुखियन के भारी भले करी, बांझन की गोद खिलाई है। जो शरण गई है बाबा की, उनकी किस्मत चमकाई है।
प्रेमियों, दुखियों की तो किस्मत अच्छी तरह से चमकाई, जैसे रामनिवास महामंत्री जैसे निकली है। और क्या भैया, बाबा जब सुनाते श्रोताओं को, और जो भक्त आता तो क्या कहते, बेटा ऐसे मार्ग पे चलो ताकि संसार में यश फैले। और क्या सुना रहे बाबा, हाय बड़ भाग्य से मानस तन पावा। तूफानी जी, बाबा के शब्दों को सुनिए भैया, क्या बोल रहे। हाय बड़ा भाग्य से मानस तन पावा, हाय तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बाबा कहने लगे भैया, ये बाबा तो कह ही रहे हैं, लेकिन राधे रावत आप लोगों से कह रहा है, ये मनुष्य की देह बड़े भाग्य से मिली है। इस तन के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, धन्य है मनुष्य तुम्हारे लिए। हम तो अमृत पी के अमर हो गए, लेकिन आप लोग बार बार जन्म ले लेते हो, नए नए कर्म करना शुरू कर देते हैं। इस देह के लिए मेरे भगवत प्रेमियों देवता भी तरसते हैं। मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिला है, इस जन्म को पशु की तरह मत बिताओ। और कैसे भैया, क्या बोले, ए प्रथम गुरु तेरी मातु पिता। कह रहे जो प्रथम गुरु, असली गुरु तो माता पिता है, और उन्हीं सर पे तुम पनहिया मार रहे हैं, लात दे रहे हैं, और गंगाजू तीर्थ यात्रा नहावे जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। असली गुरु, असली ब्रह्म, असली शंकर भोलेनाथ अविनाशी माता पिता ही है। प्रथम गुरु तेरी मातु पिता, आई मातु पिता, उनसे हमको संसार मिला। और क्या बोले भैया, सत्संग करो तो संतों में, अगर सत्संग करना है तो संतों में ही करो। संत किसे कहते हैं आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसकी आत्मा संत जैसी है, चाहे वो पैंट शर्ट क्यों नहीं पहन रहो, चाहे वो अंडरवीसी डोल रहो हो, लेकिन जिसकी आत्मा महान है वही संत है। सत्संग करो तो संतों में, आहि संतों में, ये शब्द लिखी ऐसे ग्रंथों में। भैया मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा ऐसी ऐसी शिक्षा सिखाते थे भैया, और क्या बोलते, क्या हुआ। कि जिसकी नैया राम भरोसे, तूफानी जी, कि जिसकी नैया राम भरोसे, डुगल भले बो सकती है, अरे कितने उजोका खा जावे पर डूब नहीं वो सकती है, डूब नहीं वो सकती है।
जिसकी नैया परमात्मा के भरोसे है, डुगल तो सकती है लेकिन डूब ना सकत। अरे जिसकी नैया रहम भरोसे, अरे डुगल भले वो सकती है, कितने झोंका खा जावे पर डूब नहीं वो सकती है, डूब नहीं वो सकती है। और क्या भैया, अरे जिसका जीवन श्याम भरोसे, तूफानी जी, हाँ जिसका जीवन श्याम भरोसे, बिगड़े भले वो सकता है, कितने संकट आ जामे पर डूबे नहीं वो सकता है, डूबे नहीं वो सकता है। और क्या हुआ भैया, बाबा क्या बोले, हे बेटा हो मंत्र का जाप करना है तो कैसे करना है सुनो। तूफानी जी ये रामलीला का दोहा है, कैसे? अरे स्वासा की करी सुमरणी और अजपा को कर जाप, अरे सो हम शब्द मिलाई के, अरे सो हम शब्द मिलाई के जपिल है या पैया। करे सुमरणी अजपा को कर जाप, सो हम शब्द मिलाई के जपिल है या पैया। भगवत प्रेमियों महाराज कहने लगे बेटा स्वासा की कर सुमरणी अजपा को कर जाप, और सो हम शब्द मिलाए के जपिलो आपैया। जय हो प्रभु। बाबा की कला बहुत बढ़ गई मेरे भगवत प्रेमियों, आगे क्या होता है धीरे धीरे अब बाबा के शिष्यों की तो कमी नहीं है। एक बाबा के शिष्य जो वर्तमान में हैं अमरपुरी महाराज, वो बाबा की सेवा करते हैं और बाबा के आश्रम का चार्ज हो नहीं पाई। कैसे? मेरे अमरपुरी महाराजा रे स्वामी की करती सेवा, गुरुदेवा महाराज शिष्य पे करी रही कृपा अपार, गुरु की सेवा नहीं करी तो जीवन है बेकार।
मेरे वीर नरी सत्य बात मेरी मान लियो तुम्हें राधे रहो समझाई मेरे वीर नरी सत्य बात मेरी मान लियो। मेरे भगवत प्रेमियों, अमरपुरी महाराज हैं जो बाबा की सेवा करते हैं। और अमरपुरी महाराज बताएं कहां के हैं वे? कि अमरपुरी महाराज तूफानी जी कि अमरपुरी महाराज करे जे गुरुवर की सेवा। अमरपुरी महाराज करे जे गुरुवर की सेवा। जैसी करणी की मिलती पंचों वैसी मेवा। मेरे भगवत प्रेमी अमरपुरी महाराज गोटा गांव के थे और उनका गोत्र बवनावत है। बवनावत गोत्र के बचपन में मेरे स्वामी गौए चराते थे छिबछिबा हनुमान जी के जंगल में। अरे चराती बचपन में गैया बचपन में गैया पिता श्री जसमंत माता मुल्लो देवी मैया। मेरे भगवत प्रेमियों, उनके पिताश्री का नाम जसवंत रावत था और माता का नाम मुल्लो देवी था, मुल्लो देवी। अरे कथा राधे रावत गावे ओ कथा राधे रावत गावे। अरे रावत मीरा जात गोत्र भवनावत बतला में। मेरे भगवत प्रेमियों, ये अमरपुरी महाराज गोटा गांव के थे और धीरे धीरे बाबा की शरण में आ गए। और मेरे भगवत प्रेमियों आगे क्या हुआ सुनो। अरे बंधपुरा जो कोई जावेगा, जो कोई भक्त कोई दुखिया अगर बंधपुरा जाना चाहे तो वहां का करिश्मा मेरे भगवत प्रेमियों एक बार जरूर देखे महात्मा का। जैसे मेरे गुरुदेव कीरत सिंह जी ने पटिया वाले बाबा की कथा गाई है। पटिया वाले महाराज सबसे बड़े महान संत थे, श्रोता हो, आज उनका नाम संसार में विख्यात है। ऐसे ही रावत समाज में शांतिपुरी जी महाराज का नाम संसार में विख्यात है। लेकिन भैया वो कहते हैं ता कोई लट ता की पट। आज तक किसी ने मेरे स्वामी की कथा नहीं निकाली, क्योंकि गायकी में जाति पक्ष चल रही है। लेकिन राधे रावत के यहाँ जाति पक्ष नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे वैसे गुरु का शिष्य नहीं हूं। मेरे दिल में सारी समाज एक समान है।
कोई भाई किसी महात्मा की कथा निकलवाना चाहे तो मैं आराम से कथा निकालूंगा। कोई अपने देवी देवता की कथा निकलवाना चाहे तो मैं कथा निकालूंगा। मैं ये जाति पक्ष नहीं करूंगा। श्रोता हो, वो पहले ही कहा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मेरे भगवत प्रेमियों, मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिला है। इस संसार में आज हम तो मिल रहे हैं, कल कोई किसी को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं श्रोता हो, बंदपुरा जो कोई जाएगा तो पापों से छुटकारा पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी आत्मा बोल रही है। कैसा तूफानी जी? अरे बंदपुरा जो कोई जाएगा, अरे देख नजारा मंदिर का गदा गदा हो जाएगा। जय हो तूफानी जी, तुम्हारा तो कहना ही क्या है। आपकी उम्र 75 वर्ष हो गई आज, लेकिन ढोलक पे ऐसे उल रहे जैसे 25 वर्ष का लड़का उलता है। धन्य है, धन्य है आपकी कला के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। हे माँ भगवती, जो आपके संगीत से जुड़े हुए हैं उनको मैया हमेशा आशीर्वाद देते रहना। लेकिन भैया, आप सभी भाइयों से कहूँगा, माँ भगवती सरस्वती का अपमान ना करें। और आगे सुनो श्रोता हो, अरे धाम अरे धाम वो अजब निराला है, ये धाम वो अजब निराला है। भक्त जनों का चमक गया किस्मत का ताला है। जहां जहां वो भक्त रहे हैं उनकी किस्मत तो चमकाई दी बाबा ने। अरे माता मेरी अष्टभुजाधारी, ये माता मेरी अष्टभुजाधारी, मीन प्रभु शंभु बैठे संग राधा गिरधारी। हमारी तरस कोई बाबा की पाता अरे तरस कोई बाबा की पाता, जाकर देखो एक बार वहां से खाली नहीं आता। सुने से दुख मिटे सारा। इस कथा को कोई भाई मोबाइल में अपने ट्रैक्टरों में घर में बजाएगा। भैया ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने पहले ही बोल दिया, मेरी आत्मा बोल रही है। पापों से छुटकारा मिलेगा भैया। अरे सुने से दुख मिटे सारा, एक बारा समा जुड़ी मिली बोलो बाबा को जयकारो। और मेरे भगवत प्रेमी हो, आप तो मुझे आवाज से पहचान गए होंगे। सिंगर राधे रावत, सिंगर राधे रावत के नाम से मेरा YouTube चैनल है। इसी
चैनल पे मेरी कथा मिलेगी। और सिंगर राधे रावत के नाम से ही मेरी फेसबुक आईडी है, उस पर भी यही कथा मिलेगी। सिंगर राधे रावत के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। श्रोता हो, अपने भाई पे कृपा करना, इनको ने फॉलो और सब्सक्राइबर कर लेना। और कथा तुम्हारी यहीं संपन्न हो रही है। श्रोता हो, कैसे कथा मेरी पूरी है गई है। ओ कथा मेरी पूरी है गई है। जब मैं बिल्कुल नाइने झूठी पंचो मैंने सही सही कह गई है। बोलिए महावीर हनुमान की जय, बोलिए मां भगवती की जय, बोलिए शांतिपुरी जी महाराज की जय। श्रोता, ये कथा हमारी यहाँ पर ही संपन्न होती है। और इसमें कुछ गलती बन गई हो तो अपने चरणों की धूल समझ के हमें क्षमा करना, 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 धूल समझ के हमें